हेलो। नाउ नेक्स्ट, जैसे कि मैंने अपने पहले लेक्चर में आपको ये समझाया कि फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नाउ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आर मेंटेन बाय द अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशन विच इज गिवन इन द क्वेश्चन बाय द पार्टनरशिप डीड. Partnership deed, what is partnership deed? Partnership deed is the agreement which is signed between the two partners, whatever the partners of the company, उनके बीच में जो agreement sign होते हैं कि क्या rules होंगे, क्या regulations होंगे जिसके बेस पे हम business करेंगे. But एक terms ऐसा भी हमारे partnership business में है, that is absence of partnership deed. कई बार ऐसा होता है कि दो दोस्त मिल गए कि अरे दोस्तों के बीच में कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होता, तो भी पार्टनरशिप बिजनेस रन किए जा सकते हैं. द पार्टनरशिप बिजनेस कैन बी डन ऑन द बेसिस ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड ऑल्सो. बट एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड के भी कुछ न कुछ हमारे पार्टनरशिप एक्ट के अनुसार इसमें रूल्स लागू किए गए हैं. जैसे आज मैं आपको यही समझाऊंगी कि what are the rules applicable in the absence of partnership deed. The first rule which is applicable in the absence of partnership deed, जिसमें आपको क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जिसमें कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का भी कोई परसेंटेज नहीं दिया गया होगा या कुछ भी हो, इस तरीके से कई. तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं विच इज़ बेस्ड ऑन द रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड. When the question, आपको क्वेश्चंस को पढ़ के ये समझना है कि इसमें पार्टनरशिप डीड है कि नहीं है. दैट इन्फॉर्मेशन विल बी ऑलरेडी गिवन इन दी क्वेश्चन. उस स्थिति में रूल्स एप्लीकेबल इन दी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, फर्स्ट रूल इज नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी गिवन. जैसा कि मैंने फॉर्मेट में आपको समझाया था कि क्वेश्चन का सबसे पहला काम क्या है कि हमको पार्टनर्स के कैपिटल के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट के अनुसार हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखना होता है. तो इसमें पहला रूल होगा नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी गिवन, यानी फर्म कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो भी आपने बिजनेस में कैपिटल लगाया है, फर्म उसका कोई इंटरेस्ट आपको नहीं देगी. क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप डीड इज नॉट हेयर. नेक्स्ट रूल, सेकेंड रूल इज एज द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट गिवन, इन द सेम वे नो इंटरेस्ट ऑफ drawing will be taken. In the same way कि जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म नहीं दे रही है तो इफ एनी पार्टनर टेकन एनी पर्सनल लोन फ्रॉम द फर्म से अगर कोई पर्सनल लोन हो रहा है, उस स्थिति में भी कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो नहीं लेगा. मतलब अगर पार्टनरशिप जो है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे रहा है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं लेगा. That this is the second rule. Now thus rule number 3, if any partner given any loan to the firm, then the interest on loan will be given by the firm to the partner at the rate of 6% per annum. अब इस रूल का मतलब ये होता है कि अगर किसी पार्टनर ने फाइनेंशियल ईयर के इन बिटवीन द फाइनेंशियल ईयर कि कोई लोन, किसी भी तरीके का लोन फर्म को दिया हो, बिजनेस पर्पस के लिए, कोई भी कारण के लिए अगर लोन दिया गया है, देन पार्टनर इज लाइबल टू टेकन द इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम द फर्म एट द रेट ऑफ 6% पर एनम. पर एनम के हिसाब से फर्म जो है वो 6% के हिसाब से देगी. नाउ द रूल नंबर 3 इज इफ एनी पार्टनर गिवन एनी लोन टू द फर्म, देन
interest on loan will be given to the partner at the rate of 6% per annum. This is the third rule of rules applicable in the absence of partnership. So this is the third rule of the topic. Now last and very last, fourth rule, profit will be distributed equally. Do you get? Now I am repeating again all the four rule which is applicable in the absence of partnership deed. First, no interest on capital will be given, no interest on drawing will be taken. If any partner have given any loan to the firm for the business purpose, then the firm is liable to given the interest on loan to the partner at the rate of 6% per annum. ये चारों रूल जो है वो हमारे टॉपिक का इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं जो कि आपको याद करना है. इट विल बी हेल्पफुल फॉर योर solving the question. It will be helpful for you to solve the questions, but in that case also sometimes it comes in the theory portion. Give the write the rules applicable in the absence of partnership. So you can write this in this way. Is it okay?